Hello everyone, welcome back to our channel MS English Study. So today I am going to teach you tense. तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं टेंस, वो भी बहुत ही अच्छे अंदाज में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे टेंस को, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? टेंस को, जो कि हमारे इंग्लिश स्पोकन कोर्स का डे नंबर 29 होगा और उसमें हम टेंस को पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो टेंस क्या होता है आप लोग जानते होंगे, इसको पहले से सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो आज की इस क्लास को देखने के बाद टेंस का सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं टेंस क्या होता है और इसका यूज कैसे होता है, इसमें सेंटेंस कैसे बनता है, इसको आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि इस क्लास में हम पढ़ने वाले क्या है, मतलब क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ने वाले हैं व्हाट इज टेंस, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? व्हाट इज टेंस, मतलब टेंस क्या होता है, मतलब टेंस क्या है। और इसी में हम पढ़ेंगे इसका डेफिनेशन बहुत ही अच्छे तरीक़ा से, ठीक है। और इसी में हम इसका पढ़ेंगे जो भी होता है टाइप और एक्शन क्या होता है, टाइम क्या होता है, इसी में हम पढ़ेंगे। अगला स्टेप क्या होगा? तो अगला स्टेप होगा इसमें हम पढ़ेंगे टेंस के टाइप को, मतलब टेंस का टाइप कैसे बनता है उसको हम इसमें देखने वाले हैं, मतलब टाइप ऑफ टेंस देखने वाले, ठीक है। टाइप ऑफ टेंस, तो इस तरीक़ा से हम पढ़ने वाले हैं। आइए बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आप लोगों को हम पढ़ाते हैं और आप लोग इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो इसको हटा लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका व्हाट इज टेंस, मतलब टेंस क्या होता है, क्या व्हाट इज टेंस। तो सबसे पहला सवाल आता है टेंस क्या होता है, ठीक है। तो टेंस क्या होता है आप लोग को पता है? नहीं पता है तो देखिए समझिए अच्छे तरीक़ा से। टेंस क्या होता है? टेंस वर्ब का वह रूप है, मतलब क्रिया का वह रूप है जिसकी सहायता से हम बताते हैं कि कोई एक्शन कब हुआ है, मतलब एक्शन किस टाइम पर हुआ है। मतलब हम सीधा बोल सकते हैं कि टाइम ऑफ एक्शन इज इक्वल टू टेंस। क्या बोल सकते हैं? टाइम ऑफ एक्शन, मतलब एक्शन का टाइम और इक्वल टू टेंस बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगा? टेंस क्रिया का यानी वर्ब का वह रूप होता है जिसकी सहायता से हम बताते हैं कि कोई भी एक्शन, कोई भी काम किस समय पर हुआ है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलेंगे? टेंस बोलेंगे। और टेंस का छोटा फॉर्म क्या होगा कि टाइम ऑफ एक्शन इज इक्वल टू टेंस। क्लियर है यहाँ तक? तो आइए डेफिनेशन लिखते हैं और इसके बाद इसको अच्छी तरीक़ा से पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? आप लोग को हिंदी में लिखा रहे हैं डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन टेंस का डेफिनेशन। और टेंस को हम क्या बोल सकते हैं शॉर्टकट में इसको बोल सकते हैं टाइम ऑफ एक्शन। टाइम ऑफ एक्शन मतलब एक्शन का टाइम टेंस कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि टेंस वर्ब यानी क्रिया का वह रूप होता है जिसकी सहायता से हम बताते हैं कि कोई भी एक्शन कब हुआ है, मतलब किस टाइम पर हुआ है, कब हुआ है, ठीक है। टेंस का डेफिनेशन क्या होता है कि टेंस वर्ब का यानी क्रिया का वह रूप होता है जिसकी सहायता से हम बताते हैं कि कोई भी एक्शन कब हुआ है, ठीक है। टेंस क्या होता है? टेंस क्रिया का वर्ब पता है आप लोगों को? वर्ब क्या होता है? जैसे हम कोई काम करते हैं जिस वर्ड के लास्ट में ना आता है, जैसे पढ़ना, खेलना, कूदना, सोना, दौड़ना, ये सब क्या हो गया? क्रिया हो गया। अब उस क्रिया को हम किस समय में करते हैं,
वही समय जो बताता है उसी को हम टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर होगा कि टेंस वर्ब का, क्रिया का वह रूप होता है जिसकी सहायता से हम बताते हैं कि कोई भी एक्शन कब कैसे हुआ है, उसी को हम क्या बोलेंगे? टेंस बोलेंगे। आई होप आप लोगों का टेंस का डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीक़ा से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो आप लोग कमेंट कीजिए। ओके, अब देखिए, और शॉर्टकट में इसको हम क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ एक्शन, मतलब एक्शन का टाइम। तो बेसिकली टेंस में हम पढ़ेंगे टाइम के बारे में और एक्शन के बारे में। टाइम और एक्शन को पढ़ने के बाद इसका हम टाइप बनाएंगे और टेंस का कितना टाइप होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम क्या। तो टेंस में हमें क्या पढ़ना है? पहले तो टाइम को पढ़ना है, फिर एक्शन को पढ़ना है। तो बारी बारी से दोनों को पढ़ते हैं और उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। तो पहला आप लोगों का हेडिंग हो जाएगा टाइम। ठीक है, टाइम क्या होता है? टाइम क्या होता है? ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि टाइम कितने तरीका का होता है। वैसे तो समय को बांटना क्या है? नामुमकिन है, फिर भी हम क्या करते हैं? भाषा में समय को बांट देते हैं। तो भाषा में समय को कितने तरीका से बांटा गया है? तो 3 तरीका से बांटा गया है, मतलब 3 टाइप होता है। किसका? भाषा का, सॉरी भाषा का बोल रहे हैं, टाइम का। टाइम का कितना टाइप होता है? तो 3 टाइप होता है। कौन कौन सा? तो पहला हो जाएगा प्रेजेंट, और जो प्रेजेंट बीत गया है उसको हम पास्ट बोलेंगे, मतलब जो पास्ट होता है। तो पास्ट क्या होता है? जो प्रेजेंट बीत चुका है, जो प्रेजेंट बीत चुका है उसे हम पास्ट कहते हैं। और फ्यूचर क्या होगा? जो समय आने वाला है। जैसे मैं खेल रहा हूँ, प्रेजेंट हुआ, मैं खेल चुका था, पास्ट हुआ, और मैं खेलूंगा, ये फ्यूचर हो गया। तो इस तरीक़ा से हम टाइम को बांटते हैं। किसमें? इंग्लिश में या हिंदी में। टाइम को कितने तरीक़ा से बांटा गया है? 3 तरीक़ा से। तो पहला जो टाइम होता है वो होता है हमारा, जैसे मान लीजिए एक समय, या एक हो गया टाइम लाइन, मतलब समय रेखा, इसको क्या बोलेंगे? टाइम लाइन, टाइम लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है? पास्ट। ठीक है, उसके बाद होता है यहाँ पर प्रेजेंट, और यहाँ पर होता है फ्यूचर। तो मेनली 3 टाइप्स ऑफ टाइम, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। देखिए प्रेजेंट क्या होता है? जो समय अभी चल रहा है। जैसे हम आप लोग को अभी पढ़ा रहे हैं तो हम प्रेजेंट में आप लोग को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और जैसे हम पिछला लेक्चर कर लिए थे, मतलब पढ़ा चुके थे, तो चुके थे वाला हो जाएगा पास्ट। और जैसे हम आगे का लेक्चर पढ़ाएंगे, जैसे मॉडल्स पढ़ाएंगे, वॉइस पढ़ाएंगे, तो वो सब आएगा फ्यूचर में। तो टाइम आप लोग बहुत अच्छे तरीक़ा से जानते होंगे। ठीक है, तो पास्ट क्या होता है? जो प्रेजेंट बीत चुका है, प्रेजेंट बीत चुका है उसी को पास्ट बोलेंगे। तो पास्ट ये नहीं होता है कि बीता हुआ समय को हम पास्ट कहते हैं, ये गलत है। सही क्या है? बीता हुआ प्रेजेंट को हम पास्ट कहते हैं। ठीक है, बीता हुआ प्रेजेंट को हम पास्ट कहते हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले हम लोग क्या किए थे? यहाँ पर इस सब को डिस्कस किए थे। तो जब हम डिस्कस इस सब को कर रहे थे डिस्कस, तो वो कौन सा समय था? प्रेजेंट था, उस समय के लिए प्रेजेंट था। जैसे ही हम आगे बढ़ते गए और प्रेजेंट क्या होता गया? पास्ट होता गया। मतलब ये अब आप लोग को हम पास्ट पे समझा चुके थे। ठीक है, अब जो आगे समझाएंगे एक्शन को वो हमारा फ्यूचर हो जाएगा। जो अभी समझा रहे हैं, मतलब टाइम समझा रहे हैं, तो टाइम क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्या होता है? पास्ट हो गया जो समय, जो प्रेजेंट बीत चुका है उसे पास्ट कहते हैं, और जो समय आने वाला है उसे हम फ्यूचर कहते हैं। जिस समय में हम अभी जी रहे हैं उसे प्रेजेंट कहते हैं, और जो समय आने वाला है उसे हम फ्यूचर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो टाइम बेसिकली आप लोग को पता चल गया कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब एक्शन देखते हैं क्या होता है। क्या देखेंगे? एक्शन को देखेंगे। तो यहाँ से रेड मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर हेडिंग देते हैं एक्शन, मतलब एक्शन कितने टाइप का होता है। ठीक है, एक्शन कितने टाइप का होता है। चलिए, तो इसको आप लोग समझिएगा बहुत अच्छे तरीक़ा से। देखिए, जैसे हम कोई काम करते हैं तो किस प्रोसेस में करते हैं? ठीक है, किस प्रोसेस में करते हैं? नहीं पता है?
चलिए पहले इसका हम टाइप लिख देते हैं, फिर आप लोग को डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला होता है इनडेफिनिट। क्या होता है? इनडेफिनिट। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा होता है परफेक्ट, तीसरा होता है परफेक्ट। उसके बाद आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये मेनली देर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्शन, मतलब एक्शन के 4 टाइप होते हैं। ठीक है, देर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्शन, इसके बजाय और कोई एक्शन नहीं होता है इंग्लिश में। ठीक है, तो चलिए पहले हम आप लोगों को कॉन्टिन्यूअस समझा देते हैं, परफेक्ट समझा देते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समझा देते हैं। इनडेफिनेट को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, चलिए तो जैसे हम देखिए यहाँ पर आप लोग को एग्जाम्पल के मदद से समझाना चाहते हैं। जैसे आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, अपने घर में बैठ करके। अगर मान लीजिए वहाँ पर आप लोग खाना खा रहे हैं, यहाँ पर कोई और है, अगर हम इससे पूछेंगे कि वह क्या कर रहा है, तो ये क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? ये खाना खा रहा है। क्या बोलेगा? खाना खा रहा है। क्या बोलेगा? खाना खा रहा है। ये तो नहीं बोलेगा वह खाना खाता है। खाता है अगर बोलेगा तो वह क्या हो गया? गलत हो गया। अगर कोई भी एक्शन जब स्टार्ट होता है तो वो किस में स्टार्ट होता है? तो रहा है का मतलब होता है इंग्लिश में कॉन्टिन्यूअस। तो कोई भी एक्शन जब शुरू होता है तो वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में शुरू होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हो गया? जो काम चल रहा है, जारी है। जैसे वहाँ पर आप लोग खा रहे हैं, यहाँ पर कोई है, हम अगर इससे पूछेंगे कि वह क्या कर रहा है तो ये क्या बोलेगा? कि वह खा रहा है। ये नहीं बोलेगा कि वह खा चुका है या आधा खा चुका है, ये क्या बोलेगा? वो खा रहा है। ठीक है, अगर ये बोलता है कि वो खाता है तो ये उसका क्या हो गया? ये उसका रूटीन हो गया, मतलब वो रोज़ खाता है, नहीं खाता है, वो रूटीन हो गया। तो कोई भी एक्शन जब स्टार्ट होता है तो वो होता है हमारा किस में? कॉन्टिन्यूअस में। और कॉन्टिन्यूअस का दूसरा नाम हम दे देते हैं ऑन गोइंग प्रोसेस। ऑन गोइंग प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? जो काम चल रहा है, ऑन गोइंग है। ठीक है, ऑन गोइंग है, चल रहा है। तो यहाँ पर हिंदी में रहा है का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, रहा है का मतलब कॉन्टिन्यूअस होता है। आप लोग को इसको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब देखिए वो खा रहा है वहाँ पर, अब कुछ देर के बाद वो कुछ खा लिया होगा, मतलब खाना समाप्त कर चुका होगा। तो उसी चुका होगा को हम क्या बोलते हैं? मतलब कुछ देर के बाद वो खाना क्या कर चुका होगा? खाना खा चुका होगा, मतलब खा चुका है। तो यही चुका है को हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट बोलेंगे। तो परफेक्ट क्या होता है? कंप्लीटेड एक्शन, जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है। जैसे वहाँ पर कोई खाना खा रहा है तो स्टार्ट हुआ कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन कुछ समय बाद वो खाना को खा चुका होगा, मतलब पूरा खत्म कर चुका होगा, मतलब काम वो कंप्लीट कर चुका होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दूसरा दूसरा हो जाएगा परफेक्ट। कॉन्टिन्यूअस समझ गए? ऑन गोइंग प्रोसेस होता है कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट क्या होता है? कंप्लीटेड एक्शन, कंप्लीटेड एक्शन, जो एक्शन कंप्लीट पूरी तरह से हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब हो गया, परफेक्ट मतलब हो गया पूरा, मतलब इसमें पूरा हो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा काम, मतलब चुका होगा काम। और इसमें कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है चल रहा होगा, मतलब जो काम आधा चल रहा होगा और आधा कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे कि मोहन 4 दिन से पढ़ा रहा है या 4 घंटा से पढ़ रहा है। क्या बोले? मोहन, क्या लिखेगा? मोहन 4 दिन से, 4 दिन से पढ़ रहा है। मोहन 4 घंटा कर लीजिए यहाँ। ठीक है, 4 घंटा से पढ़ रहा है। तो मोहन कितना देर से पढ़ रहा है? 4 घंटा से। तो 4 घंटा में तो कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। तो उस 4 घंटा में मान लीजिए 2 घंटा पढ़ा होगा या कुछ पढ़ लिया होगा। तो जो पढ़ लिया होगा वो क्या हो गया? परफेक्ट। और जो अब आगे 2 घंटा और पढ़ेगा, मतलब 4 घंटा मतलब 2 2 में बांट लीजिए, 2 घंटा जो पढ़ चुका है वो परफेक्ट हो गया, और जो 2 घंटा पढ़ेगा वो कॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है कि आधा काम, आधा एक्शन
क्या हो जाना चाहिए, पूरा हो जाना चाहिए। मतलब आधा एक्शन पूरा और आधा एक्शन क्या होना चाहिए, ऑन गोइंग होना चाहिए। आधा एक्शन ऑन गोइंग होना चाहिए, मतलब आधा एक्शन कंप्लीट होना चाहिए और आधा एक्शन वन ऑन गोइंग होना चाहिए। मतलब आधा कंप्लीट हो चुका होगा और आधा चल रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ क्या कि आधा कंप्लीट हुआ होगा और आधा चल रहा होगा। तो आई होप यहाँ तक आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो इसको हटाते हैं। अब बच गया हमारा इनडेफिनेट। इनडेफिनेट मतलब होता है जिसका कोई रंग रूप नहीं है, ठीक है। और इनडेफिनेट का मेनली हम यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं एक्शन और नॉन एक्शन, एक्शन और नॉन एक्शन का इंफॉर्मेशन देने के लिए। देखिए, इंडेफिनेट का यूज करते हैं हम एक्शन और नॉन एक्शन का इंफॉर्मेशन देने के लिए। जैसे हम बोलेंगे कि मैं खाना खाता हूँ, ये हम क्या बोल रहे हैं, खाना खाता हूँ, मतलब हम रोज़ खाना खाते हैं। ये हम क्या दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। इसमें हम ना कोई एक्शन कर रहे हैं, ना कोई कंप्लीटेड एक्शन कर रहे हैं, ना कोई ऑनगोइंग प्रोसेस कर रहे हैं। इसमें हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि हम आप लोगों को बता रहे हैं कि हम खाना खाते हैं। जैसे मोहन दौड़ता है, तो मोहन दौड़ता है रूटीन हो गया, उसका हैबिट हो गया। इसमें हम हैबिट रूटीन को बताते हैं और इसी को इंडेफिनेट बोलते हैं। इंडेफिनेट में क्या होता है, इंडेफिनेट में होता है एक्शन और नॉन एक्शन का इन्फॉर्मेशन। इसमें एक्शन और नॉन एक्शन का इन्फॉर्मेशन देते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप लोग को भी हम समझा दिए हैं कि जैसे मैं रोज पढ़ता हूँ, तो मैं रोज पढ़ता हूँ, ये एक्शन है, लेकिन मैं पढ़ता हूँ ये एक्शन है, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इन्फॉर्मेशन देने का एक्शन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो इंडेफिनेट का यूज हम करते हैं एक्शन और नॉन एक्शन का इन्फॉर्मेशन देने के लिए। कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं ऑन गोइंग प्रोसेस के लिए, जो प्रोसेस चल रहा है। इसका हिंदी हो गया चल रहा है, चल रहा है। और परफेक्ट मतलब हो गया जो एक्शन कंप्लीटेड है, मतलब कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्या हो गया, आधा एक्शन पूरा हो गया है, मतलब कंप्लीट हो गया है, और आधा एक्शन चल रहा है, ऑन गोइंग है। तो ये होता है 4 टाइप एक्शन का। अब टाइम और एक्शन को जोड़कर हम टेंस बनाते हैं। किसको, टाइम और एक्शन को जोड़ करके हम टेंस बनाते हैं। तो यहाँ तक आप लोग पहले इसको नोट कीजिए और यहाँ तक आप लोग बता दीजिए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। फिर इसके आगे की कहानी हम देखेंगे। तो चलिए एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं। तो डेफिनेशन क्या होता है टेंस का, टेंस क्रिया का वो रूप है, वर्ब का वो रूप है जिसकी सहायता से हम बताते हैं कि कोई भी एक्शन कब हुआ है, किस टाइम पर हुआ है। टाइम में बताने के लिए हम क्या किसका यूज करते हैं, टेंस का यूज करते हैं। और इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं टाइम ऑफ एक्शन। और इसमें हम टाइम और एक्शन को पढ़ते हैं, जो कि टाइम 3 तरीक़ा से होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट हो गया जिस समय में अभी हम जी रहे हैं, और पास्ट हो गया जो प्रेजेंट बीत चुका है। जैसे ये सब आप लोग को हम पढ़ा दिए हैं, तो किसी समय के लिए ये क्या था, प्रेजेंट था, लेकिन अब क्या हो गया, ये पास्ट हो गया। और फ्यूचर क्या होता है, जो समय आने वाला है। और एक्शन क्या होता है, एक्शन का 4 टाइप होता है। देयर आर 4 टाइप ऑफ एक्शन। एक्शन का 4 टाइप होता है। पहला इंडेफिनेट, जिसमें हम एक्शन और नॉन एक्शन का क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। कॉन्टिन्यूस हो गया जिसमें हम ऑन गोइंग प्रोसेस को रखते हैं, जैसे कोई काम चल रहा हो, जैसे मोहन खा रहा होगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। परफेक्ट क्या हो गया, जिसमें कंप्लीटेड एक्शन हो चुका है, मतलब जिसमें काम हो चुका है, जैसे मोहन खाना खा चुका है। उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसमें आधा काम पूरा हो गया है और आधा काम चल रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ तक आप लोग पहले नोट कीजिए, फिर आगे कहानी को देखते हैं, ठीक है। इसको फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि टाइम और एक्शन को जोड़ करके हम टेंस कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टेंस टाइप, यहाँ लिख दें मतलब टेंस का टाइप कैसे बनाते हैं, ठीक है।
तो टेंस का हम शॉर्टकट में क्या बताएं, टाइम ऑफ एक्शन। तो एक्शन का जो टाइम बताता है वही टेंस कहलाता है। अब हम टाइम और एक्शन को जोड़ करके क्या बनाने वाले हैं, टेंस बनाने वाले हैं, टेंस का टाइप बनाने वाले हैं। तो आइए किस तरीका से बनता है इसको देख लेते हैं। तो पहला समय हमारा है, पहले हम प्रेजेंट उठा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट लिखते हैं, ठीक है। प्रेजेंट के साथ क्या कीजिए, एक बार प्रेजेंट के साथ इंडेफिनिट को जोड़ दीजिए, तो क्या बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला टेंस क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद दूसरा बार क्या कीजिए, प्रेजेंट को कॉन्टिन्यूस के साथ जोड़ दीजिए, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनेगा। दूसरा टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आप लोगों को दिख रहा होगा, लेट मी चेक, ओके। उसके बाद क्या कीजिए, प्रेजेंट को परफेक्ट के साथ जोड़ दीजिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद क्या कीजिए, प्रेजेंट को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ जोड़ दीजिए, तो क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर टाइम को और एक्शन को हम जोड़ते जाते हैं तो हमारा टेंस बनता जाता है। जैसे देखिए प्रेजेंट को एक बार जोड़े इंडेफिनिट के साथ, क्या बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक नंबर, ठीक है। दूसरा बार क्या किया, प्रेजेंट को कॉन्टिन्यूस के साथ जोड़े, तो क्या बना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तीसरा बार क्या किया, प्रेजेंट को परफेक्ट के साथ जोड़े, तो क्या बना, प्रेजेंट परफेक्ट। फिर प्रेजेंट को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ जोड़े, तो चौथा क्या बना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो एक टाइम से जो होता है, एक टाइम से 4 टेंस बनता है। तो हमारे पास टाइम कितना है, 3 टाइम है, मतलब पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर है। तो तीनों से 4 4 बनेगा, तो टोटल टेंस कितना हो गया, 12 हो गया, मतलब 12। कितना टेंस होता है हमारे पास, 12 टेंस होता है। तो आप लोग पास्ट का एक बार बनाइए, तो पास्ट का किस तरीका से बनता है, ठीक है। आप लोग के पास 1 मिनट का समय है, आप लोग पास्ट का जितना भी टेंस होता है बनाइए। जैसे इस तरीका से हम बनाए थे प्रेजेंट का, उस तरह से आप लोग पास्ट का बनाइए, किस तरीका से बनेगा, ठीक है। आप लोग के पास समय है 1 मिनट का, तो आप लोग बनाइए। तो चलिए आप लोग बना लिए होंगे। तो अब हम बनाएंगे पास्ट के साथ। तो पास्ट के साथ क्या करेंगे, एक बार इंडेफिनिट को जोड़ेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो पांचवा टेंस क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। छठा क्या बनेगा, पास्ट के साथ कॉन्टिन्यूस को जोड़िए, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस। उसके बाद पास्ट के साथ परफेक्ट को जोड़िए, तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। उसके बाद पास्ट के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को जोड़िए, तो आठवां बनेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो 4 प्रेजेंट का बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और 4 बना लिए पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब हम बनाएंगे फ्यूचर का। तो फ्यूचर के साथ भी सेम करना है कि फ्यूचर जो टाइम होता है उस टाइम के साथ इस सभी एक्शन को जोड़ना है बारी बारी से। पहले इसको इसके साथ जोड़ेंगे, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। तो इसको जोड़िए आप लोग बहुत ही अच्छे तरीका से। तो नौवां टेंस क्या बनेगा, नौवां टेंस बनेगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, ठीक है। उसके बाद बनेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, 10वां बनेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। छठा बोल रहे हैं, 11वां बनेगा क्या,
अगर बनेगा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद बनेगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टेंस का टाइप। क्या हो गया? टेंस का टाइप। अब देखिए एक बात, अब एक बात आप लोग को हम बताना चाहते हैं टेंस का टाइप। पहले यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए इसको, फिर आगे कहानी देखते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए यहाँ पर होता है हमारा एक टेंस, और टेंस बराबर हम क्या बोलते हैं? टेंस बराबर हम बोलते हैं टाइम ऑफ एक्शन। मतलब टेंस बराबर क्या बोलेंगे? टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस एक्शन बोलेंगे टेंस बराबर। तो टेंस बराबर क्या बोलेंगे? टाइम प्लस एक्शन। तो टाइम हम किससे दिखाएंगे? टाइम हम दिखाते हैं वर्ब से। टाइम किससे दिखाते हैं? टाइम को दिखाते हैं वर्ब से। एक्शन को भी किससे दिखाते हैं? वर्ब से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं आइए देखते हैं। तो हम बोल सकते हैं टेंस बराबर वर्ब प्लस वर्ब, मतलब वर्ब प्लस वर्ब को हम टेंस बोलते हैं। अब इसको कैसे बोलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल आप लोग कराते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। जैसे हम बोलेंगे, जैसे बोलेंगे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट, इसका हिंदी क्या होगा? मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। जिसमें तो इसका हिंदी क्या होगा? मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप लोग को क्या पता चलता है जी? कौन सा टाइम होगा? प्रेजेंट टाइम होगा, पास्ट टाइम होगा, या फ्यूचर टाइम होगा? तो यहाँ पे देखिए रहा हूँ, या रहा है, रही है, रहे हूँ, या है हूँ, आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस क्या होता है? इज एम आर जो होता है वो प्रेजेंट टेंस को दिखाता है। किसको दिखाता है? प्रेजेंट टेंस को दिखाता है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस को दिखाता है। तो इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हम बता पा रहे हैं कि ये टेंस किसका है? प्रेजेंट टेंस का है। अब प्रेजेंट में कौन सा है वो अभी हम लोग को नहीं देखना है, अभी सिर्फ देखना है कि ये कौन सा टाइम है। ये प्रेजेंट टाइम है। तो टाइम को हम किससे बता पा रहे हैं? वर्ब से। एम क्या है? वर्ब है। कौन सा वर्ब है? तो एम है हेल्पिंग वर्ब, बी का फॉर्म है इज एम आर, वी वर्ब का फॉर्म है। तो टाइम को हम बता पा रहे हैं वर्ब से। तो इसका हिंदी क्या हुआ? मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो यहाँ पर प्लेइंग क्या हो गया? प्लेइंग हो गया वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जिसको आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। तो आईएनजी फॉर्म से क्या पता चल रहा है? मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ, मतलब ऑन गोइंग प्रोसेस है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस है, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस हो गया। तो कॉन्टिन्यूस को हम कैसे बता पा रहे हैं? प्लेइंग को देख करके। और प्लेइंग को देख करके हम, प्लेइंग क्या है? प्लेइंग वर्ब है, ठीक है। तो प्लेइंग यहाँ पर क्या है? एक्शन भी है, यहाँ पर वर्ब भी है और एक्शन भी है। तो एक्शन को हम किससे दिखाते हैं? वर्ब से। मतलब ये भी वर्ब हो गया और ये भी वर्ब हो गया। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि टेंस को हम टाइम प्लस एक्शन से दिखाते हैं, मतलब टाइम प्लस एक्शन को टेंस बोलते हैं। और टाइम भी टेंस वर्ब से दिखाते हैं और एक्शन भी वर्ब से दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर बता चुके हैं। मतलब ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया मेन वर्ब। तो इससे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी आप लोग को हम कराएंगे टेंस का एग्जाम्पल, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि टाइम को वर्ब से दिखाते हैं और एक्शन को भी हम वर्ब से दिखाते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको उतारिए यहाँ से, इसको नोट कीजिए फटाक से। अब फिर इसको इरेज करते हैं और आगे की कहानी को देखते हैं। तो चलिए अब इसको हटाते हैं और आगे की कहानी देखते हैं। तो टेंस हमारे पास कितना होता है? 12 टेंस होता है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस,
छठा क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर कौन सा टेंस है, फ्यूचर। फ्यूचर के साथ भी वही से हम करना है, पहले फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा, फिर फ्यूचर परफेक्ट होगा, फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। तो इस तरीक़ा से 12 टेंस होता है और 12 को मतलब 12 टेंस को हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीक़ा से। तो चलिए अब कुछ आप लोग को बताते हैं, एक दो पॉइंट, फिर उसके बाद देखेंगे आगे। तो इसको हटा लेते हैं। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर टाइम को हम वर्ब से बताते हैं और एक्शन को भी हम वर्ब से दिखाते हैं। तो मतलब वर्ब प्लस वर्ब को हम टेंस बोल सकते हैं। और वर्ब कितने टाइप का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है, ठीक है। अब देखिए, अब जो वो 12 टेंस था और मतलब हमारे पास क्या था, 3 टाइम था और 4 एक्शन था। और टाइम प्लस एक्शन को जोड़ करके हम टेंस बनाए थे, वो जो वहाँ पर लिखाए थे आप लोगों को, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर करेंगे क्या कि कौन सा टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, ठीक है, और कौन सा टेंस में कौन सा मेन वर्ब लगता है उसको हम देखने वाले हैं, या कौन सा वर्ब का फॉर्म लगता है। तो अगर हम बात करें फॉर्म्स ऑफ वर्ब का, पहले बात कर लेते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब का रूप। तो वर्ब का कितना रूप होता है, एक होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और दूसरा होता है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऐसे लिखते हैं। दूसरा होता है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तीसरा होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और चौथा होता है V1 प्लस ING, जिसको हम ING फॉर्म भी बोलते हैं। और चौथा आता है V1 प्लस S और ES, इसको हम बोलते हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बोल देते हैं, और इसको हम बोल देते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है। तो हमारे पास कितना फॉर्म होता है वर्ब का, तो 5 फॉर्म होता है, 1 2 3 4 5 फॉर्म होता है, ठीक है। कितना फॉर्म होता है, 5 फॉर्म होता है। और इसमें जो होता है फर्स्ट फॉर्म दिखाता है प्रेजेंट को, और ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है प्लूरल, ये प्लूरल होता है। किसको दिखाता है, प्रेजेंट को दिखाता है और ये प्लूरल होता है। सेकेंड फॉर्म दिखाता है हमारा पास्ट को, थर्ड फॉर्म दिखाता है परफेक्ट को, ठीक है। परफेक्ट मतलब जो काम कंप्लीट हो चुका है। ING फॉर्म दिखाता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को, किसको, कॉन्टिन्यूस को। और फिफ्थ फॉर्म दिखाता है हमारा प्रेजेंट को ही दिखाता है, लेकिन किस रूप में, सिंगुलर रूप में। किस रूप में, तो सिंगुलर रूप में। इसको आप लोग फटाक से नोट कीजिए, मतलब वर्ब का फॉर्म्स। तो फॉर्म कितना होता है वर्ब का, 4-5 रूप होता है। इसमें फर्स्ट फॉर्म दिखाता है प्रेजेंट को प्लूरल में, सेकेंड फॉर्म पास्ट को दिखाता है, थर्ड फॉर्म परफेक्ट को दिखाता है, परफेक्ट टाइम को दिखाता है, और ING फॉर्म दिखाता है कॉन्टिन्यूस टाइम को। और V1 के साथ और S और यस जैसे रहता है उसको हम दिखाते हैं प्रेजेंट में, और किस रूप में, सिंगुलर के रूप में। एस और इसका कहने का मतलब क्या, जैसे गो हो गया, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, एक बार समझ लीजिए। उसके बाद गोन होता है थर्ड फॉर्म, उसके बाद गोइंग होता है फोर्थ फॉर्म, उसके बाद गोज होता है। तो इसमें गो क्या बता रहा है, फर्स्ट फॉर्म है, ये बताएगा प्रेजेंट को। वेंट किसको बताएगा, सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट को। गोन किसको बताएगा, थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट को, ठीक है। और फोर्थ फॉर्म है यानी ING फॉर्म है, ये किसको बताएगा, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को। और ये गोज है, गोज क्या बताएगा, मतलब प्रेजेंट को बताएगा, लेकिन किस रूप में, तो सिंगुलर रूप में। तो यहाँ से कहने का मतलब यही होता है, ठीक है। तो वर्ब्स का रूप पता आप लोग को चल गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं एक छोटा सा चीज कि कौन सा टेंस में, यहाँ तो देख ले कौन सा टेंस में कौन सा मेन वर्ब लगता है। अगर प्रेजेंट टेंस हो तो वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगता है, पास्ट हो तो थर्ड फॉर्म लगता है, और परफेक्ट हो तो पास्ट हो तो सेकंड फॉर्म लगता है, परफेक्ट हो तो थर्ड फॉर्म लगता है, कॉन्टिन्यूस हो तो ING फॉर्म लगता है, और प्रेजेंट में सिंगुलर हो तो फिफ्थ फॉर्म लगता है, यस और यस वाला। अब हम देखेंगे कि कौन सा टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, मेन बात है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब को अब हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर एक चार्ट बनवाएंगे आप लोगों को से, तो चार्ट को आप लोग को बनाना होगा, ठीक है। तो चार्ट किस तरीका से बनेगा आइए देख लेते हैं। तो चार्ट बनेगा एक इस तरीका से, पहले आप लोगों को वहां तक दिख रहा होगा, चलिए दिख रहा है। तो इसमें हम देखेंगे
इधर से बनाएंगे कितना, पहले इधर बना लेते हैं 3। ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया पास्ट, ये हो गया फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया पास्ट, और ये हो गया फ्यूचर। ठीक है, अब इधर लिखेंगे फॉर एक्शन 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 4 इसको हटा लेते हैं अब यहाँ से, इसका अब कोई काम नहीं है। तो इस तरीक़ा से आप लोग को डब्बा बनाना है, मतलब सारणी बनाना है, जो भी बोलिए चार्ट बॉक्स बनाना है। और इधर लिखना है एक्शन, इधर टाइम हो गया, इधर लिखेंगे एक्शन। तो एक्शन पहला होता है इंडेफिनिट हमारे पास, उसके बाद होता है कॉन्टिन्यूस, उसके बाद होता है परफेक्ट, उसके बाद होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो 3 टाइम और 4 एक्शन होता है, इसी से क्या बनता है, टेंस बनता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को कैसे दिमाग लगाना है। तो यहाँ पर देखिए पहला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, 12 टेंस पहले आप लोग को हम गिनवा देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब 4 टेंस हुआ। अभी तक कितना, 4 हुआ। फिर देखिए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कितना हुआ, 4 4 8 हुआ। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब 4 4 8 4 12 टेंस हो गया। अब कौन सा टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, हेल्पिंग वर्ब पता है ना, जो क्या बताता है हेल्पिंग वर्ब, क्या बताता है, हेल्पिंग वर्ब बताता है टाइम बताता है, उसके बाद स्टेट बताता है किसी भी चीज़ की अवस्था, और पोजीशन को बताता है। ये तीनों काम होता है किसका, हेल्पिंग वर्ब का, मतलब टाइम बताना, स्टेट बताना और पोजीशन बताना। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर बात करें, यहाँ पर लगता है डू डज। क्या लगता है, डू या डज लगता है। डू डज कहने का मतलब, डू लगता है प्लुरल सब्जेक्ट के साथ, डू किसके साथ, प्लुरल के साथ, और डज लगता है हमारा सिंगुलर के साथ। ठीक है, उसके बाद आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम लगाते हैं इज एम आर को, इज एम आर को। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या हो गया, इज एम आर। इज लगता है सिंगुलर के साथ, एम लगता है आई के साथ, और आर लगता है प्लुरल के साथ। यहाँ पर इसको भी आप लोग को हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर इसको लगाते हैं प्लुरल के साथ, इसको लगाते हैं आई के साथ, और इसको लगाते हैं सिंगुलर के साथ। ठीक है, आप लोग को अच्छे तरीक़ा से लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आता है बात हमारा इसका प्रेजेंट परफेक्ट का। इसमें हम लगाते हैं हैज और हैव को। ठीक है, हैज और हैव को लगाते हैं। ठीक है, हैज और हैव को लगाते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम लगाते हैं हैज हैव के साथ, क्या, हैज हैव के साथ बीन लगाते हैं, हैज हैव प्लस बीन, हैज हैव के साथ बीन लगाते हैं। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में हम लगाते हैं डू डज का पास्ट फॉर्म डिड होता है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में लगाते हैं हम क्या, वाज वर, और पास्ट परफेक्ट में लगाते हैं हम हैड, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड प्लस बीन लगाते हैं। अब ये हैड सब क्या होता है हम आप लोग को बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, आप लोग का टेंस का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करेंगे। तो आप लोग को इस क्लास को जरूर देखना होगा। ठीक है, फिर ही टेंस क्लियर हो पाएगा। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लगाते हैं पहले विल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल के साथ बी लगा देते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में हम लगाते हैं विल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में विल हैव प्लस बीन लगाते हैं। तो ये हमारा होता है टेंस का चार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, टेंस चार्ट, टेंस चार्ट। तो इसको आप लोग को याद कर लेना होगा, चाहे रट लीजिएगा या समझ लीजिएगा या लिखने का तरीका सीख लीजिएगा, जैसे कि हम बता चुके हैं। तो एक बार फिर से बताते हैं आप लोगों को। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज लगता है, डू लगता है प्लुरल के साथ, और डज लगता है सिंगुलर के साथ। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर लगता है, इज सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ, और आर
प्लूरल के साथ। उसके बाद प्रेजेंट क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है हैज और हैव, हैज या हैव। हैज हमारा सिंगुलर के साथ, हैव हमारा प्लूरल के साथ और आई के साथ। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या करना है, हैज हैव के साथ बीन को लगा देना है। बीन क्या होता है, बीन होता है बी का क्या, बी का थर्ड फॉर्म होता है, बी बीन, हाँ थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगाते हैं। डिड सभी सब्जेक्ट के साथ यूज हो सकता है। उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम वाज वर्ड लगाते हैं जो कि बी वर्ब का पास्ट फॉर्म है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट हम लगाते हैं हैड, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड प्लस बीन। फ्यूचर में विल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में विल हैव प्लस बीन। इसको आप लोगों को रट जाना है, ठीक है, रट जाना है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये बीन हैज़ हैव सब क्या है, तो इसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं एक बार प्राइमरी वर्ब। तो यहाँ पे एक हेडिंग आप लोग दीजिएगा, प्राइमरी वर्ब कौन कौन सा होता है। प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब्स, ठीक है। प्राइमरी वर्ब्स होता है हमारा बी, पहला बी होता है, उसके बाद डू होता है, उसके बाद हैव होता है। ये तीनों हमारा होता है प्राइमरी वर्ब, ठीक है। और इसका फॉर्म भी क्या है, निर्धारित है, इसका फॉर्म भी दिया गया है। तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया सेकेंड फॉर्म, ये हो गया थर्ड फॉर्म, और ये हो गया फोर्थ फॉर्म, और ये हो गया फिफ्थ फॉर्म। तो इसका फॉर्म भी होता है, आप लोग को हम लिखाते हैं एक बार। देखिए बी का सेकेंड फॉर्म होता है वॉज वर। तो फर्स्ट फॉर्म में क्या आता होगा, फर्स्ट फॉर्म में आता है हमारा इज एम आर। तो बी का अगर हम बोलेंगे फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग को बोलना होगा इज एम आर। और बी का सेकेंड फॉर्म अगर बोले तो बी का सेकेंड फॉर्म होता है वाज या वर, ठीक है। क्या होता है, वाज या वर होता है। और थर्ड फॉर्म होता है बीन, फोर्थ फॉर्म होता है बीइंग, उसके बाद ये होता है, इसका नहीं होता है, ठीक है, बी का ही नहीं होता है, बिंग्स होता है, बिंग्स नहीं होता है। उसके बाद देखिए डू का फर्स्ट फॉर्म डू होता है, सेकेंड फॉर्म डिड होता है, थर्ड फॉर्म डन होता है, और फोर्थ फॉर्म डूइंग होता है। इसको आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, V1 प्लस आईएनजी भी बोलते हैं। और फिफ्थ फॉर्म इसका डज होता है, ठीक है। डू क्या हो गया, डू हो गया हमारा प्राइमरी वर्ब, लेकिन इसका फॉर्म है, तो डू का सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, फोर्थ फॉर्म डूइंग, फिफ्थ फॉर्म डज, और बी का फिफ्थ फॉर्म नहीं होता है। उसके बाद है हैव का सेकेंड फॉर्म है हैड, ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी इसका हैड होता है। और उसके बाद हैविंग होता है, HAVING हैविंग। उसके बाद होता है हैज, ठीक है। तो हैव क्या हो गया, हैव हमारा हो गया प्राइमरी वर्ब, और हैव का सेकेंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, दोनों हैड होता है, ठीक है। फोर्थ फॉर्म हो गया हैविंग, और फिफ्थ फॉर्म हो गया हैज। तो इसको भी आप लोग को याद रखना होगा, तो इसको भी आप लोग को याद रखना होगा। और यहाँ से क्या कीजिए, आप लोग इसको भी नोट कीजिए, इसको भी नोट कीजिए, इसको भी नोट कीजिए। तो ये दोनों क्या हो गया, मस्ट इम्पोर्टेंट हो गया, और ये भी मस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो इसको नोट कीजिए फटाफट। तो आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम करेंगे क्या, हम आप लोग को अभी टेंस का टाइप नहीं पढ़ाएंगे, टेंस का टाइप हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में अब हम करेंगे क्या, तो अब हम करेंगे यहाँ पर आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिया जाएगा, उस टेंस को आप लोग को पहचानना है कि कौन कौन सा टेंस होता है, ठीक है। वो कैसे पहचानेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब के मदद से और मेन वर्ब के मदद से। ये हमारा मेन वर्ब हो गया, वो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके मदद से हम टेंस को पहचानने वाले हैं। क्योंकि टेंस बराबर टाइम प्लस एक्शन, टाइम भी वर्ब से बताते हैं और एक्शन भी वर्ब से बताते हैं, तो वर्ब प्लस वर्ब बराबर टेंस बोल सकते हैं। तो वर्ब से ही टेंस का आइडेंटिफिकेशन होता है। तो अब चलिए कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, आप लोग
इसको बताइएगा। तो पहला एग्जांपल हो गया राम ईट्स मैंगो। दूसरा हो गया, यहाँ पर नंबर वाइज देते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया मोहन इज रनिंग आउटसाइड। मोहन इज रनिंग आउटसाइड। तीसरा हो गया आई हैव डन माई वर्क। आई हैव डन माई वर्क। चौथा हो गया वी विल बी गोइंग टू मार्केट। वी विल बी गोइंग टू मार्केट। पांचवा हो गया आई वॉज क्या लिखे, आई वॉज कमिंग यहाँ लिखते हैं आई हैड गोन टू मुंबई। ठीक है, आई हैव गोन टू मुंबई। इसके बाद छठा लिखते हैं आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। तो ये 6 एग्जाम्पल है, इसमें बताना है कि कौन कौन सा टेंस का एग्जाम्पल है। तो इसको डिस्कस करने के बाद इस क्लास को एंड करेंगे यहीं पर, और नेक्स्ट क्लास में हम टेंस का टाइप पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास बहुत लेंथी हो चुका है, करीबन 50 मिनट तो हो चुका होगा। तो इसको आप लोग कीजिए अभी, ठीक है। और आप लोग क्या कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा और डेली इसको रिवाइज करना है बहुत ही अच्छे तरीक़ा से, उसके पश्चात ही आप लोगों को याद होगा। तो चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें पहला है राम ईट्स मैंगो। इसका हिंदी होता है राम आम खाता है। तो यहाँ पर ईट्स क्या हो गया, ईट्स हो गया 5th फॉर्म। और 5th फॉर्म क्या होता है, 5th फॉर्म कौन सा अति बताता है, क्या बोलते हैं, तो ये बताता है इंडेफिनेट को। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, राम आम खाता है। जनरली क्या बता रहा है कि वो अपना रूटीन बता रहा है कि आम खाता है, हैबिट हो सकता है, रूटीन हो सकता है। तो ये क्या हो गया, इसका रूटीन हो गया। जो रूटीन बताता है उसको हम बोलते हैं इंडेफिनेट टेंस। तो ये हो गया क्या, इंडेफिनेट टेंस, ठीक है। उसके बाद है राम इज रनिंग आउटसाइड। ठीक है, राम इज रनिंग आउटसाइड। तो यहाँ पर इज क्या हो गया, और रनिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। पहले वर्ब को छांटिए। तो यहाँ पर इज और रनिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया, और बाकी सबसे मतलब नहीं है। तो इज क्या होता है, इज होता है वी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म किसको दिखाता है, प्रेजेंट को। इज क्या हो गया, वी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज हो गया, और फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को दिखाता है। तो यहाँ से हम बोलेंगे पहले इज के लिए प्रेजेंट बोलेंगे, इज के लिए क्या बोलेंगे, प्रेजेंट। इज के लिए बोलेंगे प्रेजेंट। और उधर है रनिंग। रनिंग मतलब क्या हो गया, आईएनजी फॉर्म, यानी रन के साथ आईएनजी लगा दिया गया है, तो रनिंग हो गया। और रनिंग क्या होता है, 4th फॉर्म। और 4th फॉर्म किसको दिखाता है, कॉन्टिन्यूस को। तो यहाँ से क्या हो गया, प्रेजेंट और रनिंग के लिए हम लगाएंगे कॉन्टिन्यूस। तो किसका एग्जाम्पल हो गया, यह हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एग्जाम्पल। इज हो गया प्रेजेंट और रनिंग हो गया कॉन्टिन्यूस। रनिंग मतलब दौड़ रहा है, रनिंग, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो दूसरा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो तीसरा में है आई हैव डन। तो यहाँ पर हैव डन क्या हो गया, वर्ब हो गया। हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, और डन हो गया मेन वर्ब। तो हैव क्या है, हैव है हमारा फर्स्ट फॉर्म। हैव क्या है, फर्स्ट फॉर्म। इधर देखिए, हैव क्या है, फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म किसको दिखाता है, प्रेजेंट को। फर्स्ट फॉर्म किसको, प्रेजेंट को। तो यहाँ पर हैव के लिए हम प्रेजेंट लिखेंगे,
उसके बाद डन, डन क्या हो गया, डन, देखिए इधर डन, डन कौन सा फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म। तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म किसको दिखाता है, परफेक्ट को। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल। उसके बाद है वी विल बी गोइंग टू मार्केट, हम बाजार जा रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर विल बी क्या है, तो विल बी क्या है, विल बी है कॉन्टिन्यूस, विल बी क्या है कॉन्टिन्यूस। और विल के साथ क्या लगा है, बी लगा है। तो बी क्या होता है, बी होता है हमारा फर्स्ट फॉर्म, यानी बी को हम फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। तो बी हो गया फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म किसको दिखाता है, प्रेजेंट को। तो ये हो गया प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट बोल रहे हैं, फ्यूचर को भी दिखा सकता है। एक मिनट, आई हैव डन, हाँ ये तो सही है, इधर सब सही है। और विल किसको दिखाता है, फ्यूचर को, सॉरी प्रेजेंट को नहीं दिखाता, विल फ्यूचर होता है। तो विल के लिए हम फ्यूचर लगाएंगे, विल के लिए फ्यूचर लगा दिए, ठीक है। विल के लिए फ्यूचर आप लोग को दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा हो तो आप लोग सुन करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो विल के लिए हम फ्यूचर लगाएंगे, और बी हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्म। तो फ्यूचर फर्स्ट फॉर्म, और गोइंग, गोइंग क्या हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस, आईएनजी। तो यह क्या होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का, मतलब विल के लिए फ्यूचर आ गया, और गोइंग के लिए, विल बी के लिए फ्यूचर, और गोइंग के लिए कॉन्टिन्यूस। तो यह हो गया हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का एग्जाम्पल। वहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, आप लोग सुन करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब है आई हैड गोन टू मार्केट, मतलब सॉरी गोन टू मुंबई, मैं मुंबई गया था या जा चुका था। तो हैड, हैड क्या है, हैड हमारा है थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म हमारा कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, ठीक है। थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो हमारा यहाँ पर हैड क्या होगा, सेकेंड फॉर्म होगा। और सेकेंड फॉर्म किसको दिखाता है, पास्ट को। तो यहाँ पर हैड के लिए हम पास्ट लिखेंगे, हैड के लिए पास्ट लिखेंगे। और गोन है, तो गोन क्या है, गोन है गो का थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन। तो गोन क्या है, थर्ड फॉर्म। तो पास्ट और गोन के लिए परफेक्ट। क्यों परफेक्ट लिखे, क्योंकि थर्ड फॉर्म किसको दिखाता है, परफेक्ट को। तो आई हैड गोन टू मुंबई क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल हो गया। अब उसके बाद आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटा से पढ़ा रहा हूँ। तो हैव को हम क्या बोले थे, हैव को हम बोले थे फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को दिखाता है। तो हैव हो गया फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट। बीन, बीन क्या हो गया, बीन हो गया थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट, थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट। मतलब हैव के लिए प्रेजेंट, बीन के लिए परफेक्ट, और टीचिंग, टीचिंग मतलब टीच में आईएनजी जोड़ा है, तो टीचिंग हो गया मतलब फोर्थ फॉर्म, जो कि कॉन्टिन्यूस को दिखाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट, और इसके लिए आया है कॉन्टिन्यूस। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी एग्जाम्पल को हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से उसका टेंस बता सकते हैं। मतलब किसी भी एग्जाम्पल का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से उसका हम टेंस बता सकते हैं। तो यहाँ से यही सीखने को मिलता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को अच्छा लगा होगा कि किस तरीका से टेंस का टाइप हम बता सकते हैं, किसके मदद से, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की मदद से। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्लास कैसा लगा है, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा क्लास आप लोगों को कैसा लगा है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे इसके अगले क्लास में। इसका टाइप पढ़ेंगे, टेंस का टाइप, ठीक है, स्पोकन स्टाइल में, ठीक है। स्पोकन स्टाइल में इसका टाइप पढ़ेंगे, और बहुत सारे आप लोग को हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग बताइएगा कि ये बेसिक क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास आप लोगों को कैसा लगा है, और अपना फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।